नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। अब यह सेट जो है आपका बिहार एसआई का सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका सेट एक्स है। सेट वाई जो है आपका पहले से ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से सेट लगा सकते हैं। और आज हम लोग सेट एक्स देखते हैं, ठीक है। और जेड इसका जो है जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए 1806 के आसपास करीब जो है आपका वैकेंसी इस माह के लास्ट तक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि भूखा रेस्ट की राजधानी है। कह रहा है कि भूखा रेस्ट राजधानी है, तो याद रखिएगा कि रोमानिया की। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए हर एक सेट में आपको एक राजधानी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी देश इंपॉर्टेंट हैं उसका राजधानी जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेट लगाने से ही एक फायदा होता है कि जो क्वेश्चन सेट में आ रहा है यानी कि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी राजधानी होगा और देश का राजधानी होगा सारा जो है आप लोग रट जाइएगा। साथ में आपको मुद्रा भी रटना होगा, ठीक है। जिस देश का मुद्रा जो है आप रट जाइएगा। हुंग कह रहा है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत करने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत करने में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो याद रखा कि यूएनडीपी, यहाँ पे यूएनडीपी का कोई कार्य नहीं है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय कह रहा है कि मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा कि भोला पासवान शास्त्री थे उस समय, ठीक है, जब पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्रिका का संबंध जो है महात्मा गांधी से था। तो महात्मा गांधी से कह रहा है, तो याद रखिएगा इसमें हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा, और एथिकल रिलीजन ये भी आपको महात्मा गांधी के द्वारा, और पाथवे टू गॉड ये भी आपको महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका लिखा गया था। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर इनमें से सभी। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था। तो एक महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर है, ये आपको किसके द्वारा बनाया गया था। तो पल्लवों के द्वारा जो है यह बनाया गया था। आगे दिया है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। तो सुक्रोज का सूत्र होता है आपको C12H22O11। याद रखिएगा कि रासायनिक सूत्र जो इम्पोर्टेंट है हम आपको करा देंगे, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सुक्रोज इस बार लग रहा है कि ये मिला के 5 बार जो है आपको बिहार दरोगा में आ चुका है। 5 बार, 18 में भी आया था, 17 में भी आया था, 22 में भी आया था। देखिएगा आप प्रीवियस ईयर सेट मारिएगा तो उसमें दिया होगा। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। चलिए, और टॉपिक वाइज जो होता है प्रैक्टिस सेट, जैसे कि कहने का मतलब है कि रासायनिक सूत्र से जितना भी क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा में पूछा है और या आने की संभावना है वो सारा हम आपको सेट करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी। मूल संविधान में कह रहा है कि जब 8वीं अनुसूचियां हैं उसमें कितनी भाषा थी। तो भाषाओं की संख्या उस समय याद रखिए कि 14 थी 8वीं अनुसूची में। आगे कह रहा है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है। तो बेलाडीला आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका है लद्दाख। जनसंख्या से पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कराया कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो ये आपको किया गया था 1939 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1939 में किया गया था। आगे यहाँ दिया है कि अवसर की समानता, ठीक है, संबंधित अनुच्छेद बताइए अवसर की समानता। तो ये आपका है अनुच्छेद 16 में, ठीक है। अवसर माने जैसे कि आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी यानी कि फॉर्म भरना है, तो ये अवसर यानी कि सब लोग के लिए अवसर दिया गया है कि आप फॉर्म भीजिए और इसमें दरोगा बनिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि अवसर की समानता, तो अनुच्छेद आपका 16 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद से जितना भी क्वेश्चन देता है आपका एक सेट हम लाएंगे, आपको सारा अनुच्छेद उसमें खत्म कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे दिया है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मानी जाती है, तो ये आपको कब से, तो 1970 ईस्वी से। सामान्य दृष्टि के कह रहा है कि वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। जो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए कह रहा है कि नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा कि ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर सबके लिए होता है। कुषाण से पहले किसका शासन था, तो कुषाण से पहले याद रखिएगा कि आपको पल्लव का था। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि दिदरोह कहाँ का राजनीतिक विचारक था, तो ये आपको विचारक कहाँ का था, तो फ्रांस का था। ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक इटली के एकीकरण से जुड़ा नहीं था, इटली के एकीकरण से, तो आपका बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क नहीं था, बल्कि यहाँ पे विक्टर इमैनुअल था, मेजनी था और गॉरिबल्डी था। ये तीनों जो था आपको इटली से संबंधित था, लेकिन बिस्मार्क आपका नहीं था। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या हो सकता है, तो न्यूनतम मजदूरी देना, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं, उल्लंघन किया गया है कि आप न्यूनतम मजदूरी अगर फिक्स किया गया है कि 800 देना है, तो आपको 800 देना है। अगर इससे नीचे आप देते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार का आप उल्लंघन करते हैं। आगे दिया है कि काला पानी विवाद किस देश के बीच विवाद है, काला पानी, तो याद रखिएगा कि काला पानी जो है आपको भारत और नेपाल के बीच विवाद बना हुआ है। स्नेल का नियम का संबंध किससे था, तो स्नेल का नियम जो था आपको प्रकाश के अपवर्तन से था, स्नेल का नियम। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, क्वेश्चन कर रहा है 20 का कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि सेंट थोमे का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया, तो सेंट थोमे का युद्ध जो है कब किया गया था, ये आप कमेंट कीजिएगा और हम आपको बता देते हैं कि किसके बीच लड़ा गया था। तो ये आपको लड़ा गया था फ्रांसीसी एवं अनवरिन रुधिन के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी को यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध कह रहा है कि शाहजहां ने किस नगर का जो है घेरा किया था, कह रहा है पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का जो है घेरा किया था, तो याद रखिएगा हुगली का। ठीक है, यहाँ हो जाएगा रंजीत सिंह, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए। रंजीत सिंह को कह रहा है कि किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपको अमृतसर विजय अभियान के दौरान जो है रंजीत सिंह को जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। अधोलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों का लड़ाकू कौम में बदला। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा आंसर यहाँ पे गुरु हरगोविंद सिंह। भारत में करा कि सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था आरंभ किया गया था, तो ये आपको 1854 ईस्वी में। आगे दिया कि सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कॉमनल अवार्ड की घोषणा किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। आपदा का महासागर कहलाने वाले 19वीं शताब्दी का अकाल था, तो ये आपको था 1866 में उड़ीसा के अकाल में। आगे दिया कि किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा वेल्बी आयोग था। 1857 के क्रांति में कह रहा है कि अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन था, तो याद रखिए कि आऊ के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था, तो याद रखिएगा कि खेतिहर मजदूर और साहूकारों के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि राजतरंगिणी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था, तो संबंध था आपको देवेंद्रनाथ टैगोर से। क्या कर रहा है, तत्व रजनी सभा तत्व और यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, ये दो, और यहाँ पे दिया तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तीनों का संबंध जो है आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर से था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपको मूल शंकर था।
1928 ईस्वी में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1928 ईस्वी में किया था गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा। 1935 में कहा है कि इंडिया ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लखनऊ में 1935 ईस्वी में। दी हिंदू किससे संबंधित है? तो दी हिंदू का संबंध जो था आपको वीर राघवाचार्य से था। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो 10 रोजा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया? तो ये आपको किया गया था अबुल गफार खां के द्वारा। बेताज बादशाह के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बेताज बादशाह के उपनाम से आपको बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से का राय सख्त होने लगा था? तो ये आपको हो जाएगा बम्बई 1887 ईस्वी से। चलिए 1909 ईस्वी में कहा है कि नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो ये आपको किया गया था अंत कन्हारे के द्वारा। वरिंद्र घोष किससे संबंधित हैं? तो वारिंद्र घोष का संबंध जो है अंशुल समिति से था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई? तो स्थापित संघ में कहा है कि अवशेष शक्ति किसको दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था गवर्नर जनरल को, ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में कहा है कि भारतीय को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कहा है कि ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया था। तो कौन सा आश्वासन था? तो देशी राजबड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ऑप्शन बी को सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। आगे नेक्स्ट दिया है कि भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये आपको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के अंतर्गत कहा है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आपको कनाडा की संविधान से, ठीक है। चलिए कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये आपको लिया गया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण, तो जितने भी देश से जो चीज लिया गया है संविधान में वो सारा चीज आप रट जाइएगा। चलिए यहाँ पे क्या करा था? कानून के समान संरक्षण, तो ये हो जाएगा अमेरिका। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कह रहा है कि कौन सा सही दिया गया है 47 में? तो भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र देश है, ठीक है, तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। भारत में कह रहा है कि प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ठीक है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया है कि डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? डोमेस, तो शाब्दिक अर्थ यहाँ पे याद रखिएगा, डेमोस का लोग हो जाएगा। भारतीय संविधान के करार की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में करार की घोषित किया गया है? तो भारत को यहाँ पे घोषित किया गया है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन सुमेलित है। तो बीमा याद रखिएगा कि आपको संघ सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण आपको समवर्ती सूची का विषय है, प्रति व्यक्ति कर ये आपका राज्य सूची का विषय है और निगम कर आपको संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। भारत के करार की संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वतः शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तो ये आपको करता है छठी अनुसूची। आगे दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 16 का संबंध किससे है? तो भाग 16 का संबंध आपको हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है कि विचार कीजिए, ठीक है, और जो यहाँ पे सही नहीं है उसको आपको टिक करना है।
तो यहाँ पे दिया है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। तो कह रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे कथन बी जो है यही आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे दिया है कि राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको धर आयोग का। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, तो राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है ये आपको उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। चलिए आगे दिया है कि भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो ये आपको 1990-91 में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसमें आप लॉटरी अगर जीत रहे हैं तो वो आपको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है, तो ये आपको अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधिग्राह होती है, जिसका टंकन जो है सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, तो ये आपको हो जाएगा उस सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। और इसका जेड प्रैक्टिस सेट यानी कि वाई करा दिए, आप एक्स देख रहे हैं और जेड बच जाएगा, तो उसको जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा तुरंत ही। ठीक है, कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध किससे है, तो पेपर गोल्ड का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से। ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। भारत में कहा है कि सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था, तो पत्र मुद्रा सबसे पहले चला था 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा। वर्तमान में कहा है कि भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तना लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होती है। ठीक है, तो ये आपको क्रेडिट कार्ड से। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल वैन ये आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का जो है पथ बनाती है, तो ये आपको हो जाएगा अंतर्द्रव्य जलिका। आगे दिया है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो कोशिका का अचल संपत्ति जो है आपको न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अधिक लवण वाले विलयन में कहा है कि एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि सिकुड़ती है कि यह जल वायु परासरण द्वारा बाहर निकलता है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक के विभाजन को जो है ये आपको कैरिकिनेसिस बोला जाता है। जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, तो याद रखिए कि भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा। आगे दिया है कि चलनी नलिकाएं में भोज्य पदार्थ का संवहन में मदद करता है, तो ये आपको सहकोशिका। ठीक है, चलनी नलिका में। गिल्सन्स कैप्सूल्स किसमें मौजूद होता है, गिल्सन्स कह रहा है कि कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है, तो ये आपको यकृत में। भारत सरकार द्वारा कहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये आपको 1992 ईस्वी में। विषाणु क्या होते हैं, तो याद रखिए कि विषाणु जो होता है आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। बहुऔषधि चिकित्सक यानी कि एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये आपको कोढ़ से। ठीक है, जिसको कोढ़ हो जाएगा तो उसको एमडीटी का जो है टीका लगाना पड़ेगा। चलिए आगे दिया है कि मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है, तो ये कारण आपको हो जाएगा जीवाणु। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणकीय लक्षण के प्रयोग को कह रहा है कि लोकप्रिय बनाया, तो ये आपको हो जाएगा पचानन महेश्वरी। आगे दिया है कि पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है, तो पुष्पीय जो पादप होते हैं पुष्प वाले, ये आपको रखा गया है किसमें, फैंड्रोगैम्स में। निम्न
तापक्रम पर कह रहा है कि किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। आगे दिया है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है आपको अ, उच्च ताप पर कह रहा है तो इसे बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन क्या दिया था 79 में, या निम्न ताप पर, याद रखिए कि निम्न ताप पूछेगा तो हो जाएगा हाइपरनेशन, और उच्च ताप कहेगा तो एस्टिवेशन। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर जो होता है आपको संघन वसा की परत होती है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकता है? तो याद रखिएगा कि टेपिटम लूसिम के कारण, आंख में होता है उसकी टेपिटम लूसिम के कारण जो है बिल्ली की आंख जो है रात में चमकती है। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कर कारक या सीमांतक कारक है प्रकाश संश्लेषण का, तो ये हो जाएगा आपको CO2। कवकों में कह रहा है कि किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवक में आपको पाया जाता है अवशोषण पोषक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कह रहा है कि हरा पौधा पैदा करता है, तो ये आपको कार्बनिक द्रव्य। पेरिस पैरा ओलंपिक 8 राजधानी, ठीक है, पेरिस में किया जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन कर रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 8 जो है राजधानी पेरिस में किया जाएगा, तो ये आपको कब से कब तक? तो याद रखिए कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। ठीक है, चलिए 87 यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया? तो ये आपको लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपको प्रदान किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पैथोगाटन सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपको हो जाएगा थाईलैंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला है? तो ये आपको किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को। भारत में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के साथ जो है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये आपको जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 23 अगस्त को, अंतरिक्ष दिवस। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता? तो ये आपको 8 पदक हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कहा है कि खुरपक्का और मुंहपक्का रोग जो है भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये आपको 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सॉरी, किस, यहाँ जिला होना चाहिए, राज कर दिया है, तो ये आपको हो जाएगा सतारा में। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में। हाल ही में कह रहा है कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपको हुआ महाराष्ट्र। हाल ही में कह रहा है कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रांसा जो 117 वर्ष के निधन में उनका निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो देश का नाम याद रखिएगा कि वह थी स्पेन के। पेरिस पर ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में कह रहा है कि किसे नामित किया गया है? तो सेफ डी मिशन जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में है, तो ये आपको सत्यप्रकाश सांगवान। और मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये आपको बन गई लक्ष्मी झा। मलेशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट किनाबालू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी जो है आपको इसका प्रैक्टिस सेट जेड हो जाए जो है अपलोड किया जाएगा, क्योंकि एक्स आज आप लोग देख लिए, वाई आपको पहले से अपलोड किया हुआ है, जेड जो है आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।